हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो सौतेली परी बहनों की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। परी लोक में उर्मी और अर्शी नाम की दो सौतेली परी बहनें रहती थी। उर्मी परी और अर्शी परी थी तो सौतेली बहनें, लेकिन दोनों में सगी बहनों से भी ज्यादा प्रेम और लगाव था। इन दोनों बहनों का एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम और लगाव देखकर परीलोक की कई परियों को उनसे बहुत ही जलन और ईर्ष्या भी होती थी। और कई परियों ने तो कितनी बार उन दोनों के बीच लड़ाई करवाने की कोशिश भी की थी। एक दिन उर्मी परी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी अर्शी को अपने कमरे से बाहर न पाकर उर्मी परी थोड़ी परेशान हो जाती है। वह तुरंत ही अर्शी परी के पास जाती है और वह अर्शी परी को देखती है तो उसे तो बहुत ही तेज बुखार आ रहा होता है। अरे अर्शी, तुझे तो बहुत ही तेज बुखार आ रहा है। मेरी बहन, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है? मैं आज कॉलेज नहीं जाऊंगी। आज मैं पूरे दिन तेरे साथ रहकर तेरा ख्याल रखूंगी। नहीं नहीं उर्मी, मेरी तबीयत उतनी भी खराब नहीं है। तुम मेरी फिक्र मत करो। आज तुम्हारा एग्ज़ाम है। तुम कॉलेज जाओ और अच्छे से एग्ज़ाम देकर आओ। मैं पूरा दिन आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। लेकिन अर्शी, मेरे लिए एग्ज़ाम से ज़्यादा तू इम्पोर्टेंट है। मैं तुझे ऐसी हालत में अकेली छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वहीं अर्शी परी के लाख समझाने के बावजूद उर्मी परी उसे छोड़कर कहीं नहीं जाती और पूरा दिन अर्शी का ख्याल रखती हैं। देखते ही देखते शाम तक अर्शी परी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और फिर शाम को दोनों बहनें साथ मिलकर परीलोक में घूमने निकलती हैं। वहीं दूसरी तरफ दोनों सौतेली बहनें होने के बावजूद दोनों के बीच इतना प्रेम देखकर परीलोक की सभी परियां उन दोनों बहनों की बहुत ही तारीफ करती हैं और कई परियों को तो उनके जैसा बनने की सलाह भी देती हैं। वहीं इन परियों के बीच तरु नाम की एक परी भी मौजूद थी। तरु परी को इन दोनों सौतेली बहनों के प्रेम से बहुत ही ईर्ष्या होती थी और जब भी परीलोक में वह उर्मी परी और अर्शी परी की तारीफ सुनती तो उसे बहुत ही गुस्सा आता था। ये क्या, ये दोनों सौतेली बहनें हैं, फिर भी इन दोनों के बीच तो सगी बहनों से भी ज्यादा प्रेम है। आज तक मैंने कितनी कोशिश कर ली इन दोनों के बीच लड़ाई करवाने की, लेकिन मेरी लाख कोशिश करने के बावजूद मैं इन दोनों बहनों को अलग नहीं कर पाई और हर बार नाकामयाब ही रही। और अब तो धीरे धीरे परीलोक में इन दोनों बहनों के प्रेम की प्रशंसा कुछ ज्यादा ही होने लगी है। इनके प्रेम के आगे तो किसी को भी मैं दिखाई ही नहीं देती। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सभी परियां कुछ ही समय में इन दोनों बहनों को ही पूरे परीलोक की महारानी बना देंगे। फिर तो मुझे भी इनके आगे झुकना होगा। इसीलिए लगता है अब मुझे इन दोनों बहनों में से किसी एक का काम तमाम करना ही होगा। इतना बोलकर तारू परी कुछ सोचने लगती हैं। ऐसे देखते ही देखते कुछ दिन निकल जाते हैं, लेकिन तारू परी को कुछ भी समझ नहीं आता कि वह क्या करे। तभी एक दिन अचानक सभी परियां आपस में बात कर रही होती हैं और वो सभी पृथ्वी लोक घूमने जाने के बारे में सोच रही होती हैं। यह सुनकर तारू परी तो बहुत ही खुश होती हैं। अरे वाह, सभी परियां पृथ्वी लोक घूमने जाने का प्लान बना रही हैं। यही सही मौका रहेगा मेरे लिए उर्मी परी और अर्शी परी में से किसी एक का काम तमाम करने का। इतना बोलकर तारू परी बहुत ही खुश होती हैं और खुशी से उछलने लगती हैं। और फिर कुछ ही दिनों में परीलोक की सभी परियां साथ मिलकर पृथ्वी लोक जाने के लिए निकल जाती हैं।
वहीं उर्मी परी और अर्शी परी दोनों बहनें एक दूसरे का ख्याल रखते हुए पृथ्वी पे घूमने लगती हैं। ऐसे पृथ्वी लोग घूमते घूमते सभी परियां एक जंगल में पहुंचती हैं। वो जंगल दिखने में बहुत ही बड़ा और भयानक था, जिसे देखकर सभी परियां थोड़ी घबरा जाती हैं। तभी उर्मी परी अर्शी परी से कहती हैं, अर्शी, ये जंगल तो दिखने में थोड़ा भयानक लग रहा है, इसीलिए बहना तुम कहीं अकेले मत जाना, मेरे साथ ही रहना, ठीक है? क्योंकि अब कुछ ही समय में अंधेरा भी हो जाएगा, इसीलिए तुम अकेली कहीं भी इधर उधर मत जाना। ऐसे पूरे जंगल में दोनों बहनें एक दूसरे के साथ ही घूमती हैं। वहीं देखते ही देखते अंधेरा होने लगता है। तभी अचानक से अर्शी परी अपनी बहन और बाकी परियों से अलग हो जाती हैं। वहीं उसी समय तारू परी भी वहां पहुंचती है और वहां अर्शी परी को ऐसे अकेले देखकर बहुत ही खुश होती हैं। अरे वाह, अर्शी परी अभी अकेली है और सामने एक बहुत ही बड़ी खाई है। ये सही मौका है अर्शी परी का काम तमाम करने का। इतना बोलकर तारू परी चुपके से अर्शी परी को उस खाई में फेंक देती है और फिर वहां अनजान बनकर सभी परियों के पास चली जाती हैं। दूसरी तरफ उर्मी परी अर्शी परी को इधर उधर ढूंढने लगती हैं, लेकिन उसे अर्शी परी कहीं नहीं मिलती। यह देखकर उर्मी परी जोर जोर से चिल्लाती हैं, अर्शी, तुम कहाँ हो? मेरी बहना, जवाब दो, तुम कहाँ हो? ऐसे चिल्लाते हुए उर्मी परी अर्शी को ढूंढते हुए आगे बढ़ती हैं और आखिरकार वह खुद भी उस खाई के पास पहुंच जाती हैं। तभी वह अर्शी परी को खाई में घायल अवस्था में बेहोश पड़ी देख लेती हैं। यह देखकर उर्मी परी तुरंत ही किसी तरह अर्शी परी को उस खाई से बाहर निकालती हैं और फिर वह अर्शी परी को होश में लाने के लिए परियों की खास शक्तियों का इस्तेमाल करने ही वाली होती हैं कि तभी तारू परी उसे रोकते हुए कहती हैं, अरे उर्मी, तुम्हें नहीं पता क्या कि अगर तुमने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल पृथ्वी पे किया तो फिर आगे से हमेशा के लिए तुम्हारी शक्तियाँ चली जाएगी। फिर तुम भविष्य में कभी भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाओगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उर्मी परी तो तारू परी की कोई भी बात नहीं सुनती और अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके अर्शी को ठीक कर देती हैं। उसके बाद उर्मी परी तारू परी से कहती हैं, तारू, मेरे लिए मेरी शक्तियों से ज़्यादा ज़रूरी मेरी बहन है। उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और हाँ तारू, रिश्ते सगे हो या सौतेले, लेकिन प्यार और लगाव से बने रिश्ते को कोई चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन वहाँ उसे कभी नहीं तोड़ पाता। उर्मी परी की यह बात सुनकर आखिरकार तारू परी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह दोनों बहनों से अपनी गलती की माफ़ी मांगती हैं और वहीं उस दिन के बाद से दोनों बहनें फिर से खुशी से एक दूसरे के साथ मिलकर रहने लगती हैं। दोस्तों, अगर आपको दो सौतेली परी बहनों की हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, हमारी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।